कोई भी सभ्य समाज इसको एक कलंक के तौर पर ही देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे डाउनलोड करना या किसी प्रकार का ऐसा कृत्य करना, प्रसारित करना, ये सब दंडनीय अपराध है। जैसे ये शब्द आता है तो जो यौन शोषण है बच्चों के खिलाफ जो पोर्नोग्राफी है, उसका दायरा बड़ा हो जाता है कि जनरेशन जेड तक के जो जनरेशन जेड है उसमें पोर्नोग्राफी एक एडिक्शन के लेवल तक है। इनको सजा नहीं, इनको एजुकेट करना चाहिए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। बच्चों के खिलाफ अपराध, उसमें भी यौन अपराध, किसी भी सभ्य समाज पर एक कलंक। इसी यौन अपराध में आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बनाना, देखना, प्रसारित करना। कोई भी सभ्य समाज इसको एक कलंक के तौर पर ही देखेगा। बच्चे जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान का रूप होते हैं, उनके खिलाफ ऐसे जघन्य कृत्यों को अंजाम देना अपने आप में एक बहुत सोचनीय और एक शर्मनाक विषय हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये मुद्दा इसी बात पर जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे डाउनलोड करना या किसी प्रकार का ऐसा कृत्य करना, प्रसारित करना, ये सब दंडनीय अपराध हैं। सर, ये तो बहुत कॉमन बात है, ये तो पहले से ही ये कानून है और ये तो होता भी है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट को इस बात को क्लियर करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के पीछे वजह है केरल और मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझिए। मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टोरिंग एंड द वॉचिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एन ऑफेंस अंडर पोस्को और आईटी एक्ट की टेक अवे फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स लैंडमार्क वर्डिक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस जे बी पर्डीवाला ने कहा कि ये एक दंडनीय अपराध है। गुरुजी, ये तो अगर कोई बच्चा आदमी नहीं भी जानता इन टेक्निकल एक्ट्स के बारे में, इन एक्ट्स की टेक्निकलिटी के बारे में, हर आदमी इस बात को जानता है। आज सुप्रीम कोर्ट को यह बात क्लियर क्यों करनी पड़ी? मेरे प्यारे साथियों, 2019 का एक मामला इसके पीछे आता है। असल में मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उसने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं है, जब तक कि वो उसको प्रसारित नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर हलचल होनी शुरू हुई, क्योंकि ऐसा ही एक बात केरल हाई कोर्ट ने भी कही थी। केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि देखो साहब, बात ऐसी है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में अगर किसी व्यक्ति को पोर्न देखना अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, यह व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है, इसमें दखल देना निजता में घुसपैठ के बराबर होगा। इसी बात को आधार बनाया मद्रास हाई कोर्ट ने और एक व्यक्ति को रिहा कर दिया। बात सेंसिटिव थी। बच्चों के हितों के प्रति जागरूक एनजीओज ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट में ले गए कौन सी एनजीओज हैं? दो एनजीओज ने कहा कि ये एक बड़ा गड़बड़ है मामला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस एक ये संस्था है, दूसरी कैलाश सत्यार्थी साहब की बचपन बचाओ आंदोलन। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए साहब, ये गड़बड़ है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी भी तरीके से देखना, प्रसारित करना, स्टोर करना पूरी तरीके से दंडनीय अपराध है जो पोस्को एक्ट के तहत आता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, आप इसको, ये जो वर्ड है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड जो बच्चों का यौन शोषण है, इसकी जगह पर एक शब्द इस्तेमाल कीजिए, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल। जैसे ये शब्द आता है तो जो यौन शोषण है बच्चों के खिलाफ जो पोर्नोग्राफी है, उसका दायरा बड़ा हो जाता है। उसमें कहा कि ये बच्चों के यौन मटेरियल को बनाना, शूट करना, शेयर करना, तस्वीरें, वीडियो, आर्टिकल, टेक्स्ट पीस जिसमें बच्चों का यौन का जिक्र है, उसके लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए यौन शोषण की जगह। कोर्ट ने यहां तक कहा कि सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, अगर ना हो तो इसको एक अध्यादेश लाकर इसको जो है इनपुट कराइए उसमें, पोस्को एक्ट में, कि पोस्को एक्ट या जो भी कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकते हैं। ये बात होते होते, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के डिसीजन को पलटा था, एक बार हम उन दोनों हाई कोर्ट्स की कहानी देखते हैं कि उन्होंने इस केस में क्या कहा था। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जनरेशन जेड के लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन तक जा चुके हैं, ऐसे लोगों को सजा देने की बजाय उन्हें एजुकेट करना चाहिए। जनरेशन जेड, जैसे ये बात आई तो लोगों के दिमाग में यह है कि ये किस जनरेशन की बात कर रहे हैं। जनरेशन जेड क्या है, इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा, एक्स, वाई और जेड तीन जनरेशन है। कौन सी हैं? एक्स, एक तो है बेबी बूमर्स, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन और जेड जनरेशन। ये वो जनरेशन है जो 1995 से लेकर 2005 के बीच में पैदा हुई है। आप देख सकते हो राइट मी, फिर आया कॉल मी,
ईमेल मी, नाउ टेक्स्ट मी, कि जनरेशन जेड तक के जो जो जनरेशन जेड है उसमें पोर्नोग्राफी एक एडिक्शन के लेवल तक है। इनको सजा नहीं, इनको एजुकेट करना चाहिए। पक्ष आपका एक ठीक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो अपने आप में लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि साहब सजा ही है, बिन भय होए ना प्रीति। एजुकेशन प्लस पनिशमेंट, मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें बहुत जायज बनती हैं इस केस में। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई साहब इस चीज को आप एक्ट में इसको मतलब इस शब्द को शामिल कीजिए और ये पूरी तरीके से इसको दंडनीय अपराध बनाइए। ये पूरी तरीके से दंडनीय अपराध है। और उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट से चूक हुई है, मद्रास हाई कोर्ट से भूल हुई है, हम उनके इस फैसले को रद्द करते हैं, दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देते हैं, नए सिरे से सुनवाई करके लाइए। कि ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अच्छा इस आधार पर 2019 में जो आदमी पकड़ा गया था उसको रिहा भी कर दिया उन्होंने कि ये कोई बात नहीं है, ठीक है, और ये एक एडिक्शन के लेवल तक है, इसमें एजुकेट करने की जरूरत है, इस आदमी से अपराध नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कैसे अपराध नहीं हुआ है, प्रॉपर क्राइम है, और इसको आप पूरी तरीके से दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखिए। और सरकार से कहा कि आप एक टर्म इस्तेमाल कीजिए, जैसे ये टर्म इस्तेमाल होगी यौन शोषण से बड़ा ये मामला बन जाएगा, मतलब इसका डोमेन बढ़ जाता है। देखिए साहब क्या कानून कहते हैं इसके संदर्भ में। एक हमारे पास है पोस्को एक्ट, पॉक्सो, POCSO, पोस्को एक्ट जो है वो बच्चे 18 साल से कम के सभी नाबालिगों के लिए ये कानून बना हुआ है, जो यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में जुर्माने का और सजा दोनों का प्रावधान करता है। इसी केस में कोर्ट ने कहा कि भाई साहब इसमें एक वर्ड जोड़िए आप, ये वर्ड ज्यादा बड़ा है, नहीं कर सकते संशोधन, अध्यादेश लाकर करिए। लेकिन इस सरकार को हमारी ये सलाह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल सलाह दे सकता है विधायिका को, कि आप इस चीज को ऐड करिए। और मद्रास हाई कोर्ट ने और जो केरल हाई कोर्ट ने कहा है हम उससे सहमत नहीं है, हम फैसले को रद्द करते हैं उनके, और हम दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज रहे हैं कि इसकी केस की नई तरीके से सुनवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कोई किसी आरोप, अगर ऐसा आरोप किसी व्यक्ति पर पाया जाता है, चलो पोस्को एक्ट तो है ही, क्या भारतीय न्याय संहिता में भी इस बात के बारे में प्रावधान है? जी, भारतीय न्याय संहिता भी इस बारे में प्रावधान करती है। लेकिन उससे पहले देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोस्को एक्ट की धारा 15 के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, रखना, प्रकाशित करना और उसे प्रसारित करना अपराध है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पोस्को एक्ट की जो धारा 15 है, 15 बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट को न हटाने, नष्ट न करने और उसकी जानकारी ना देने पर सजा का प्रावधान करती है। वहीं धारा 2 कहती है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जुड़े कंटेंट को प्रसारित करना अपराध है, और धारा 15(3) कहती है कि कारोबारी मकसद से इसे स्टोर करना भी अपराध के दायरे में आता है। तो मद्रास और केरल हाईकोर्ट जो लगभग एक जैसी बात कह रहे हैं कि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि साहब ये इसमें एजुकेशन देने की जरूरत है, अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है तो उसमें एजुकेशन दीजिए, सजा के लायक ये क्राइम नहीं है, ठीक है। तो इस बात को पूरी तरीके से पलटा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, आप दोनों ही गलत हो और हम आपके फैसले को पलटते हैं। बिल्कुल अपराध है, बिल्कुल अपराध है ये। मेरे प्यारे साथियों ज्यादा दूर मत जाइए, आप ज्यादा दूर नहीं जाना आपको। मैं पोर्नोग्राफी के कंसर्न में, चूंकि भारत में क्राइम नहीं है ये, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ दिन पहले कोलकाता रेप केस की कहानी, ये सबको पता है कि जो आरोपी संजय राय था उसने इस तरह की वीडियो उसको देखा था, और ये वीडियो किस तरीके से एक व्यक्ति के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर सकती हैं और किस तरीके से वो जघन्य अपराधों को जन्म दे सकता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, ना ये बात किसी के लिए अननोन है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि हाँ साहब ऐसा होने से बॉडी में, आपके माइंड में जो डिस्टरबेंस पैदा होगा उससे एक जघन्य अपराध जन्म ले सकता है। यह बात सही है और कोर्ट के इस वर्डिक्ट का हम सम्मान करते हैं और स्वागत भी करते हैं। भारतीय न्याय संहिता, चूंकि अब आईपीसी तो नहीं है, भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है? भारतीय न्याय संहिता में लिखा है कि धारा 294, धारा 295, 296 में भी सजा का प्रावधान है। धारा 294 में कहती है कि अश्लील वस्तुओं को बेचने, बांटने, प्रसारित करने, प्रदर्शित करने, प्रसारित करना अपराध है। ऐसा करते हो अगर आप पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और दूसरी बार पकड़े गए तो आपको 5 साल की जेल, जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। चूंकि जब ये चीजें प्रसारित होती हैं तो इसमें यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन्हीं के लिए है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहता है कि हमारे देश में प्राइवेट पॉर्न देखने में दिक्कत न हो, लेकिन अश्लील वीडियो, फोटो देखने, डाउनलोड करने, प्राइवेट में पॉर्न देखने में कोई वीडियो ना हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन अश्लील वीडियो, फोटो देखने, डाउनलोड करने और उन्हें वायरल करना अपराध है। ऐसा करने पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट धारा 67, 67A और 67B के तहत जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कहानी के सार को समझिए। अगर
चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कोई व्यक्ति आरोपित पाया गया कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखा है। कई बार सो लोग सोचते होंगे कि नहीं सर, ये तो हमारा अपना मोबाइल है, इसमें कोई कैसे कर सकता। देखिए, आपके द्वारा सर्च किया हुआ सरफेस वेब जिस पर ये सब चीज अवेलेबल है ना, ये सारी चीजें जो डाटा होता है, आपके सर्च का डाटा, सारा डाटा सरकार के पास रहता है कि कोई उक्त व्यक्ति किस चीज को सर्च कर रहा है, कोई उक्त महिला क्या चीज सर्च कर रही है, ये सब डाटा सरकार के पास होता है। ये एक दंडनीय अपराध है और आप पर इसके लिए कार्रवाई होगी। देखिए, पहली बात तो ये, अगर कोई कहे तो ज्यादा कानून किसी भी सभ्य देश की पहचान नहीं होते, ये तो अवेयरनेस है। इस चीज का तो मतलब ही नहीं पैदा होता दोस्त। क्या मतलब है इन चीजों का? तो ये चीजें तो वैसे भी एक सभ्य समाज पर कलंक ही होते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, हम लगातार अखबारों में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में इस तरह की घटनाओं की एक भरमार सी देखते हैं। जब भरमार जब देखते हैं, उन पर आप रिसर्च करोगे तो मेरे प्यारे साथी, कहीं ना कहीं ऐसे कंटेंट का एक महत्वपूर्ण रोल नजर आता है कि ऐसा कंटेंट जो आपके जो प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हो जाता है, उसकी एक भूमिका उसमें जरूर नजर आती है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अगर आप कहीं पे भी इस चीज को सर्च करते हैं या देखते हैं, इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। आप, सीधी बात है कि आप जेल जाएंगे, और कम से कम तब तो आपको समझ में आएगी कि ये कितना जघन्य अपराध आपने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बड़ा शानदार फैसला है और बहुत जरूरत है। ये बच्चे कहते हैं कि जिस बच्चे के साथ कभी भविष्य जीवन में ऐसी घटना हुई हो, एक रिसर्च ये बताती है कि उनके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव, और वो जीवन भर उन बातों को भूल नहीं पाते हैं, जीवन भर। और कहीं ना कहीं ये बच्चे की, देखिए, उनके खिलाफ चीजें अप्राकृतिक तो हैं ही, उनके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका माइंड जो है नेगेटिव रूप से बड़ा प्रभावित होता है और आगे विकास होने की संभावनाएं उनकी स्लो हो जाती हैं। तो ये सही है बात, बिल्कुल दंडनीय होना चाहिए। स्वागत है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।